हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पाठशाला बाय एनसी। आज की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं अपनी नई वैकेंसी के बारे में जो निकाली गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कुछ टेक्नीशियन पोस्ट जो टोटल वैकेंसी के साथ हैं 14, जिसमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह की पोस्ट आपकी अवेलेबल हैं और ये स्पेशली हैं 10th और ITI कैंडिडेट्स के लिए, 10th प्लस ITI कैंडिडेट्स, राइट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे इसको फिल करेंगे, क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, ये सारा डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। DGQA, दैट मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2026। This been out by organization given Directorate General of Quality Insurance and the ministry is Ministry of Defense and Government of India, right? Post name is technicians, जिसमें skilled और semi skilled दोनों ही include होते हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 14, जिसमें टेक्निकल सेमी स्किल्ड हैं 7 पोस्ट एंड टेक्निकल स्किल्ड पोस्ट हैं आपकी 7 पोस्ट, राइट। एप्लीकेशन मोड रहेगा ऑफलाइन और इसमें ऑफलाइन का मतलब है कि आपको इसको बाय पोस्ट ही जो है सेंड करना है, जो भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपका अपेंडिक्स ए में। जो आप फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे उसमें ही 3 अपेंडिक्स है, जिसमें अपेंडिक्स ए जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है। उसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड भी दे रखा है। अगर आप, अब 2 पोस्ट हैं आपकी, एक स्किल्ड में है और एक सेमी स्किल्ड में है। अगर आप सेमी स्किल्ड की क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल करते हैं, अगर आप उसी के लिए एलिजिबल हैं फॉर सेमी स्किल्ड टेक्निकल पोस्ट, देन यू हैव टू अप्लाई दिस अपेंडिक्स बी, ठीक है। आपको ये फिल करना है एडमिट कार्ड अपेंडिक्स बी, ठीक है। दूसरा, अगर आप स्किल्ड के लिए फिल कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे अपेंडिक्स सी को, ठीक है। देन पेपर साइज इसमें रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए, दैट इज A4 साइज एंड एप्लीकेशन लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, ये रहनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें रहेगा रिटन टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव MCQs होंगे रिलेटेड टू जो भी आपका ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो विदाउट इंटरव्यू आपका ये पोस्ट निकाली गई। एज लिमिट रहेगी इसमें 18 to 27 ईयर्स विद एप्लीकेबल रिलैक्सेशन। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको एज रिलैक्सेशन विद कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 18 to 27 ईयर्स है, राइट। नाउ एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, जो नोटिफिकेशन आ चुकी है वो आई है आपकी 18 से 14 अगस्त 2026, मतलब इसके बीच में इस वीक में जो है आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। क्लोजिंग डेट या लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन की, दैट वाज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट आपकी आ चुकी है उससे 21 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये फॉर्म फिल करके भेजना है ऑफलाइन मोड में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो रिटन टेस्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट की है रहेगी विद 100 क्वेश्चंस, जिसमें जो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आता है दैट इज जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विद 25 मार्क्स विद 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जर्नल अवेयरनेस विद 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स। English language and comprehension 25 questions for 25 marks, and the last one is numerical aptitude with 25 questions for 25 marks. Vacancy detail is given, post name, location with post number of post, कितनी पोस्ट हैं साथ साथ में, ठीक है। तो पहली जो हम बात करेंगे दैट इज टेक्नीशियन स्किल्ड। स्किल्ड में जो पहला है दैट इज सिकंदराबाद 009, ये आपका पोस्ट कोड रहेगा। अगर आपने जहाँ की फिल करनी है वहाँ की आप पोस्ट कोड साथ में ये जो है पोस्ट कोड आप फिल करेंगे, ठीक है। अगर आप सिकंदराबाद की फिल करना चाहते हैं तो SC 009 पोस्ट, जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें वो टोटल 4 हैं।
अनरिजर्व्ड में 3 है, ओबीसी में 1 है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड BLR, that means Bengaluru 006, and number of post is 3, unreserved 1, OBC 1, ST 1, right. Third is technician semi skilled BLR 046 Bengaluru, 1 post, number of post is 1 for unreserved. Next, technician skilled BLR 046 Bengaluru with number of post 2, और दोनों ही किसके लिए हैं? अनरिजर्व के लिए हैं. टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड JBP 011 जबलपुर and number of post is 1 for unreserved. Next, technician semi skilled CHD 002, that is for Chandigarh, and number of post, number of vacancy is 2. 1 is for unreserved and 1 is for OBC. Next, technician skilled SC 009/1 Sikandrabad, number of post is 1 for unreserved category. अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर बोथ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड अलग अलग हैं. स्किल्ड की बात करें, टेक्नीशियन स्किल्ड जो है वो कैरी करता है 10th प्लस ITI पास सर्टिफिकेट इन अ स्पेसिफिक ट्रेड और एन इक्विवेलेंट डिफेंस सर्विसेज ट्रेड्समैन कोर्स अप्रूव्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसके साथ जो है आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो जो स्किल्ड है टेक्नीशियन स्किल्ड पोस्ट जो है इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक तो 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड देन उसके बाद ITI पास सर्टिफिकेट इन अ स्पेसिफिक ट्रेड. एक स्पेसिफिक ट्रेड में जो ट्रेड वहां पे मांगा गया है उसी में होना चाहिए, एक स्पेसिफिक ट्रेड में होना चाहिए. और एन इक्विवेलेंट डिफेंस सर्विसेज ट्रेड्समैन कोर्स अप्रूव्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लस साथ में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, एक्सपीरियंस देना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद दूसरा जो आता है आपका टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड. इसमें आप जो भी ITI कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ITI कर रखी है, ITI पास इन एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड होना चाहिए इसमें. जो सेमी स्किल्ड है कोई भी ट्रेड हो सकता है, और इक्विवेलेंट डिफेंस सर्विसेज ट्रेड्समैन कोर्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. हाउ टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी और दिस रिक्रूटमेंट 2026 गिवन बाय DGQA. फर्स्ट is fill application form in the prescribed format. जो भी फॉर्मेट दिया गया हो, जैसे आपका जो पहला एप्लीकेशन फॉर्मेट होगा वो दिया है अपेंडिक्स A में, जिसको आपको टाइप करना है इंग्लिश में ही. और किसके ऊपर करना है? इंग्लिश में करना है, लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश, और ऑन A4 साइज पेपर, राइट. ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पेपर है वो A4 साइज का होना चाहिए. जो भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेंगे, ठीक है. और इसके लिए फॉर्मेट जो रहेगा वो है आपका अपेंडिक्स A में. वो आपके लिंक में, यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. उसको आपने A4 जो आपका साइज पेपर है उसके ऊपर टाइप करवाना है, ठीक है. देन अटैचमेंट जो अटैच द एडमिट कार्ड, जो भी अटैचमेंट आएगी इसमें एडमिट कार्ड, जो आपकी पोस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग आप एडमिट कार्ड अटैच करेंगे. तो जिसमें अगर आपका टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड के लिए आप एप्लीकेबल हैं तो आप अपेंडिक्स B जो है वो अटैच करेंगे फॉर एडमिट कार्ड. वो एडमिट कार्ड साथ में दे रखा है. और अगर आप टेक्नीशियन स्किल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए अपेंडिक्स C दे रखा है. और इसी के साथ जो है डुप्लीकेट कॉपीज भी लगेंगी एडमिट कार्ड की, जो आपने साथ में अटैच करनी है. नेक्स्ट, FX1 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो इन द एप्लीकेशन फॉर्म. एक एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और साथ में दोनों ही जो आपके एडमिट कार्ड हैं उन पे लगेगी. तो टोटल आपकी 3 फोटोज लगेंगी पासपोर्ट साइज. एनक्लोज विद सेल्फ अटेस्टेड एनवेल्प विद द पोस्टल स्टैम्प 55 रुपीज़. जो आपकी 55 रुपीज़ वाला पोस्टल स्टैम्प है ये लगेगा एनवेलप पे, जिसके लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वापस इसी की मतलब जो
पोस्टल स्टैम्प जो है आपकी 55 रुपीज़ वाली, उसके थ्रू ही वापस आएगा, ठीक है। देन क्लियरली सुपरस्क्राइब द एनवेलप। आप अपने एनवेलप पे पूरा लिखेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जो एनवेलप है उस पर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर आप टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड के लिए लिख रहे हैं, ये पूरा लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल सेमी स्किल्ड और टेक्नीशियन स्किल्ड, ठीक है। और साथ में कैटेगरी कौन सी है, अनरिजर्व्ड है, एसटी है, ओबीसी है, एससी है, जो भी कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी कैटेगरी फिल करनी है। देन अगर आप में से जो भी फिल कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो उसमें उनको एनओसी चाहिए फ्रॉम द हेड ऑफिस, जो भी हेड ऑफिस रहेगा उसमें से आपको एनओसी चाहिए, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देन सेंड द, जब आपका ये पूरा जो फॉर्म है आप इसको ध्यान से फिल करेंगे, कोई गलती इसमें नहीं चाहिए, अगर कोई गलती होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ड्यू डेट पे भी अगर आपका जो है फॉर्म वहाँ पहुँचता है, डिले हो जाता है पहुँचने में, तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी उसमें सब कुछ दे रखा है। कहाँ भेजना है आपको, सेंड टू द कंप्लीट एप्लीकेशन बाय पोस्ट, आपको स्पीड पोस्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। या तो आप उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजेंगे या रजिस्टर्ड करके भेजेंगे, ठीक है। और विद इन 21 डेज से पहले पहले आपको भेजना है, ताकि जो आपकी ड्यू डेट 21 डेज से पहले पहले है। कुछ एरियाज हैं जो आपको मतलब जैसे असम है या लद्दाख है, कुछ एरियाज हैं जहाँ के लिए 28 डेज रखे गए हैं, और जो नॉर्मल जो हैं नॉर्मल जितने भी आप फिल करेंगे उसके लिए आपको 21 डेज ही रखे गए हैं, ठीक है। जनरली 21 डेज के लिए है। देन कहाँ भेजा जाएगा, ये आपका एड्रेस है, कंट्रोलरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, DGQA टेक्निकल कॉम्प्लेक्स, मनोविकास नगर, पोस्ट ऑफिस सिकंदराबाद 500009, ये आपका एड्रेस रहेगा जिसपे आपने अपना फॉर्म फिल करके भेजना है। तो अपना फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करें, ठीक है, बड़े ध्यान से आपने अपना फॉर्म फिल करना है। ये थी आपकी टेक्निकल स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए वैकेंसी, स्पेशली फॉर 10th और ITI कैंडिडेट्स जो हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन या फॉर्म फिल करने के लिए इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म का भी लिंक दे रखा है जिसमें आपको तीनों अपेंडिक्स मिल जाएंगे, A, B और C, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, या तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। और इसके अलावा जैसे एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत आ रही है कि एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है इसमें, कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ OBC SC ST के लिए है, ठीक है। अनरिजर्व में सेम वही उतनी ही एज रहेगी जितनी मैंने पहले बता रखी है वीडियो में। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है आप उसको भी देख सकते हैं, उसके लिए भी स्पेशल लिंक मैं आपको इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगी, ठीक है। तो ध्यान से आपने इस फॉर्म को फिल करना है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, कोशिश करें कि इस फॉर्म को फिल कर लें विद इन 21 डेज फ्रॉम नोटिफिकेशन। थैंक यू, जय हिंद।